वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। सरकार बहुत से सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करने पे नीतियां बना रही है और बहुत देर से पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी प्राइवेटाइज करने के लिए बातें चल रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कौन से सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स या कौन से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखें। रिसेंटली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुब्रमण्यम ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स का जिक्र किया कि कुछ सेक्टर्स को स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक में डिवाइड किया जाएगा। जैसे कुछ सेक्टर्स स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में रहेंगे, कुछ सेक्टर्स नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में रहेंगे। एक बात को उन्होंने क्लियर कर दिया, बैंकिंग सेक्टर जो है वो स्ट्रैटेजिक सेक्टर में रहेगा। उन्होंने कहा गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए काम कर रही है, उस पर अभी काम चल रहा है। जो भी सेक्टर्स स्ट्रैटेजिक होंगे, जो भी सेक्टर्स नॉन स्ट्रैटेजिक होंगे, उनकी लिस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी कौन से सेक्टर्स नॉन स्ट्रैटेजिक या स्ट्रैटेजिक सेक्टर में जा सकते हैं। बट उन्होंने ये क्लियर कर दिया बैंकिंग सेक्टर जो है स्ट्रैटेजिक सेक्टर में जा सकता है। इसके बाद समझते हैं स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक क्या है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट अपने पॉलिसी मेकिंग की एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकती है। मींस स्ट्रैटेजी सेक्टर्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर, एटॉमिक सेक्टर, स्पेस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, इनको सरकार अपने साथ ला सकती है। और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं जिन्हें सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले सकती है। कुछ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की तरफ ले जाना, उसका मतलब है उनको प्राइवेटाइज करना। गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये भी अनाउंस किया कि मोस्टली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो स्ट्रैटेजिक से नॉन स्ट्रैटेजिक तक जा सकते हैं और सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्राइवेटाइज हो जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा था मिनिमम 8 और मैक्सिमम 4 पब्लिक सेक्टर्स स्ट्रैटेजी सेक्टर्स में रह सकते हैं। इस पे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी कौन से सेक्टर्स रह सकते हैं स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में। गाइस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात करें तो बैंक्स को इस फाइनेंशियल ईयर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन करने का स्टेप्स सरकार नहीं उठाएगी। इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, आरबीआई ने इन बैंक्स को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के अंदर रखा है। कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही गवर्नमेंट की स्कीम्स को आगे होकर उनको प्रमोट करते हैं और लोगों को उन स्कीम्स का बेनिफिट दिलाते हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क की रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक लैंडिंग और मैनेजमेंट करना। इस वजह से बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करना सरकार के लिए इतना फायदे वाला नहीं होगा। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी इस समय इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये वजह भी हो सकती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन ना करे। एक वजह और भी है, जिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है वो इस क्वार्टर में प्रॉफिट में थे, इसलिए उनकी प्राइवेटाइजेशन करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए। इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इस फाइनेंशियल ईयर में इन बैंक्स को बेचा जाए। और इन बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन के लिए एक लंबा प्रोसेस है। पार्लियामेंट में लॉ पास करवाना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, फिर जाके ये बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। तो इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। इसलिए जो बच्चे रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ के लिए, वो बिना किसी रूमर्स को ध्यान में दिए हुए बैंक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज सर्वे के अकॉर्डिंग 257 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। इनमें 184 प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं, 43 टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, 36 हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर्स हैं और 23 ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर्स हैं। और गवर्नमेंट इन सेक्टर्स के लिए अभी लिस्ट फाइनलाइज करेगी कौन से सेक्टर्स स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में जाएंगे और कौन से सेक्टर्स नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट अभी इन लिस्ट को फाइनलाइज करने के लिए काम कर रही है। के सुब्रमण्यम ने अपनी कॉन्फ्रेंस में बताया फिनटेक रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ 9.5 और 8.5 प्रोजेक्ट की है, जो इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। सो गाइज, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप फैक्चुअल स्टडीज़ को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।